लैपटॉप विभिन्न आकार, प्रकार, स्पेसिफिकेशंस और प्राइस पॉइंट्स में आते हैं, जिससे यह चुनना मुश्किल हो सकता है कि आपके लिए कौन सा सही है। आपकी आवश्यकताओं के आधार पर अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। यदि आप केवल डॉक्यूमेंट एडिटिंग, ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट लिखना चाहते हैं, तो किसी भी आधुनिक प्रोसेसर जैसे इंटेल कोर i3 या AMD 3 सीरीज से काम चल जाएगा। यदि आप फोटो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग या प्रोजेक्शन बनाने का काम करते हैं, तो आपको थोड़ा अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर की आवश्यकता होगी, जैसे कि इंटेल कोर i5 या AMD Ryzen 5 सीरीज। यदि आप हाई रेजोल्यूशन वीडियो या एडिटिंग या 3D ग्राफिक्स या हैवी गेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक उच्च स्तरीय प्रोसेसर की आवश्यकता होगी, जैसे कि इंटेल कोर i7 या AMD Ryzen 7 सीरीज। इंटेल कोर i3, i5, i7 और AMD 357 सीरीज दर्शाते हैं प्रोसेसिंग पावर को, जो कि बताते हैं कि कितने पैरेलल कोर प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे ड्यूल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर या हेक्सा कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। जितने कोर प्रोसेसर होंगे, वो उतनी पैरेलल कार्यों को एक साथ संभाल सकते हैं। इसके अलावा फास्टर एवरेज क्लॉक स्पीड्स की कैपेसिटी को दर्शाते हैं। इंटेल i3 और AMD 3 से अच्छी प्रोसेसिंग पावर इंटेल i5 और AMD 5 में होगी, और इंटेल i5 और AMD 5 से अच्छी प्रोसेसिंग पावर इंटेल i7 और AMD 7 में होगी। अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर्स जैसे रैम जितनी अधिक होगी, आप उतनी ही अधिक एप्लीकेशंस एक साथ चला सकेंगे और तेजी से काम कर पाएंगे। कम से कम 8 GB रैम होना अच्छा है। जैसे स्टोरेज, यदि आप बहुत सारी फाइल स्टोर करते हैं, तो आपको अधिक स्टोरेज की आवश्यकता होगी। SSD स्टोरेज तेज होता है, लेकिन HDD स्टोरेज अधिक क्षमता प्रदान करता है और सुस्त होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सुनिश्चित करें कि आपका चुना हुआ लैपटॉप विंडोज या मैक OS में से एक हो। यह सलाह दी जाती है कि आप अपने बजट और जरूरतों के अनुसार ही लैपटॉप चुनें। ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ना और स्टोर में जाकर लैपटॉप को आजमाना भी मददगार हो सकता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लैपटॉप और उनके उपयोग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला, अल्ट्राबुक। ये पतले, हल्के और पोर्टेबल होते हैं, जिससे उन्हें चलते फिरते प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए आदर्श माना जाता है। उनके पास लंबी बैटरी लाइफ होती है और आमतौर पर 13 इंच से कम डिस्प्ले होते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल मैकबुक एयर, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप 4, डेल XPS 13। दूसरा, क्रोमबुक। ये लैपटॉप क्रोम्स OS पर चलते हैं, जो क्लाउड बेस्ड वर्क और वेब एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे तेज, सुरक्षित और उपयोग में आसान होते हैं, लेकिन ऑफलाइन काम करने के लिए लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं, जैसे एसर क्रोमबुक स्पिन 713, गूगल पिक्सल बुक गो और एसस क्रोमबुक फ्लिप C436। गेमिंग लैपटॉप। ये उच्च प्रदर्शन वाले ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर के साथ शक्तिशाली होते हैं, जो उन्हें गेमिंग और अन्य ग्राफिक्स इंटेंसिव कार्यों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वे भारी और महंगे हो सकते हैं और उनकी बैटरी लाइफ कम हो सकती है, जैसे Razer Blade 15, Asus ROG Strix G15, MSI GP66 Leopard। चौथा है वर्क स्टेशन लैपटॉप। ये इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिन्हें बहुत अधिक प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है। उनके पास हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले और मल्टीपल पोर्ट्स और अपग्रेड करने योग्य कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे HP ZBook Studio G8, Dell Precision 5570, Lenovo ThinkPad P15V और Generation 2। पांचवा है 2-in-1 लैपटॉप। ये लैपटॉप और टैबलेट के बीच हाइब्रिड होते हैं, जिन्हें टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिटैचेबल या फोल्डिंग कीबोर्ड की भी विशेषता होती है। वे बहुमुखी हैं और ड्राइंग, नोट लेने और मनोरंजन के लिए उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस Pro 8, Lenovo Yoga 9i, HP Spectra X360-14। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ ही उदाहरण हैं
और कई अन्य प्रकार के लैपटॉप उपलब्ध हैं। अपने लिए सही लैपटॉप चुनते समय अपने बजट, जरूरतों और प्रेफरेंसेस पर विचार करना महत्वपूर्ण है।